Hello everyone, welcome to our academy Matherific, and in this lecture we are studying about principal basis of inheritance. Inheritance meaning the passage of information from one generation to the next generations. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या वो चीज होती है, क्या प्रिंसिपल बेस होता है जो हमारी ट्रांसमिट होती है एक इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. सो इस चैप्टर में हमारा बताया गया है जेनेटिक्स के बारे में. जेनेटिक्स हमारी एक ब्रांच है साइंस की जो डील करती है हमारे जेनेटिक सिस्टम लाइक डीएनए, जीन, प्रोटीन कि कैसे ये हमारी ट्रांसमिट होती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. अगर मैं फादर ऑफ बायोलॉजी को बोलूं तो उसमें हमारा जो मेंडल है वो उसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था. जोस मेंडल यही हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स भी बोले जाते हैं. जो मेंडल थे सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि कुछ चीज होती है जिसको उसने फैक्टर नाम दिया था. जीन हमारी बाद में आइडेंटिफाई हुई थी, सबसे पहले फैक्टर नाम दिया था कि कुछ हमारे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फ्रॉम पासिंग कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. उसने हमारे पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे. जेनेटिक्स क्या है? हमारी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स पास होते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग. इनहेरिटेंस हमारी क्या है? वही कैरेक्टर ट्रांसमिट होंगे हमारे. और वेरिएशंस क्या होती है कि हमारी प्रोजेनी कि हम जो ऑफस्प्रिंग है हमारे पेरेंट्स से कैसे अलग है, क्या नए कैरेक्टर है वो अराइज हुए हैं, उनको हमने वेरिएशन बोला है. तो जो जोस मेंडल है उन्होंने हमारा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था पी प्लांट के ऊपर और ये हमारा 7 इयर्स तक चला था. दैट इज द 1856 में उन्होंने स्टार्ट किया था और 1863 तक उनका एक्सपेरिमेंट चला था. मेंडल था, उन्होंने इन्वेस्टिगेट किए थे गार्डन प्लांट दैट इज द पी प्लांट के ऊपर. उन्होंने कैरेक्टर लिए थे, वो कौन कौन से थे? एक टोल प्लांट था, एक ड्वार्फ मतलब एक जो लंबा था और एक छोटा प्लांट था, या फिर हमारे येलो और ग्रीन सीड के ऊपर. और जो उनकी प्रोजेनी आई थी उन्हीं के बेसिस पे उसने अपने कुछ लो दिए थे. तो सबसे पहले कि उसने हमारे पी प्लांट है उसके क्या क्या कैरेक्टर है वो स्टडी किए. तो सबसे पहले बात कि हमारा सीड का कलर कैसा है, हमारी सीड की शेप कैसी है, फिर है हमारा पोड कलर कैसा है, पोड शेप कैसी है, फ्लावर कलर कैसा है, फ्लावर शेप कैसी है, या फिर हमारी स्टेम हाइट कैसी है. ये हमारे 7 कैरेक्टर्स थे. ये हमारे 7 कैरेक्टर्स हैं जो हमारे मेंडल ने स्टडी किए थे. कैसे याद कर सकते हैं? देखो सबसे पहले हम सीड ग्रो करते हैं किसके, फिर उससे क्या है हमारा पेड़ बनता है. तो पोड ऐसे याद रख सकते हो, सीड शेप, सीड कलर, पोड शेप, पोड कलर. अब उसके ऊपर क्या लगेंगे? फ्लावर लगेंगे, तो फ्लावर कलर और फ्लावर पोजिशन. देन है हमारा स्टेम हाइट. तो ये सारे 7 कैरेक्टर्स को लेके उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. सीड कलर की बात की जाए तो ये हमारा यहाँ पे येलो हो सकता है या फिर ग्रीन हो सकता है. सीड शेप की बात की जाए तो हमारा राउंड या व्रिंकल्ड होगा. फ्लावर कलर हमारा वॉयलेट हो सकता है, व्हाइट हो सकता है, या फिर हमारा जो पोड शेप है वो हमारी फुल रहेगी, कॉन्स्ट्रिक्टेड रहेगी. पोड कलर हमारा ग्रीन रहेगा, येलो रहेगा. फ्लावर पोजीशन हमारी एक्सियल रहेगी या टर्मिनल रहेगी. और स्टेम हाइट हमारे टॉल रहेगा या फिर ड्वार्फ रहेगा. तो इन्हीं के बेसिस पे उसने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था. अब सबसे बड़ी बात कि उसने पी प्लांट को ही क्यों चूज किया. देखो सबसे पहली बात है कि वो हमारी प्योर वैरायटी है, वहां पे इंट्रोड्यूस हो रही थी, इजी टू कल्टीवेट था, उनकी शॉर्ट लाइफ स्पेन थी. एक छोटे लाइफ टाइम के अंदर, एक शॉर्ट लाइफ टाइम के अंदर ही उनका क्या था, बहुत सारी प्रोजेनी मिल जाती है हमें. और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है वहां पे ऑब्जर्व की जा सकती थी. येलो है, ग्रीन सीड है, या फिर टोल है, ड्राफ है. जो फ्लावर है वो हमारे बाइसेक्सुअल है और सेल्फ पोलिनेट भी करा सकते हैं. उनके जो हाइब्रिड्स थे वो हमारे यहाँ पे फर्टाइल होते हैं. देन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं. ये चैप्टर शुरू करने से पहले आपको पता होनी चाहिए. सबसे पहले हमारा फिनोटाइप. फिनोटाइप क्या होता है? एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसी है, आप बाहर से देख के बता सकते हो कि ये छोटा है, बड़ा है, ग्रीन कलर का है, येलो कलर का है, तो वो आपको फिनोटाइप होता है. जीनोटाइप क्या होता है? आपकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब आपको उसको बाहर से देख के नहीं बता सकते बल्कि उसकी जो जीन है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल है उसके बेसिस पे डिफाइन होता है. देन हमारा है यहाँ पे होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस. होमोजाइगस क्या हुआ कि हमारे पास उसके आइडेंटिकल जीन है, जैसे कि हमारे कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये क्या होते हैं? हमारे होमोजाइगस होते हैं. और हेटेरोजाइगस क्या होंगे? जहाँ पे 2 डिफरेंट ट्रेट आके मिलती हैं, जैसे कि हमारे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे हेटेरोजाइगस. अब इसी में है हमारा डोमिनेंट और रेसेसिव. डोमिनेंट क्या है कि जो जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर सकती हैं इन द नेक्स्ट जनरेशन वो हमारे डोमिनेंट होती हैं.
वहीं पे जो हमारी रेसेसिव कौन सी है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती है इनटू द नेक्स्ट जनरेशन, वो हमारी रेसेसिव ट्रेट होती है। जैसे कि हमारे यहाँ पे कैपिटल टी रहेगी डोमिनेंट और स्मॉल टी रहेगी यहाँ पे हमारी रेसेसिव। अब मैं बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की बात करूं तो बैक क्रॉस ये हमारा कई बार एनसीईआरटी में इसका मेंशन नहीं है, लेकिन ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। बैक क्रॉस क्या होता है, हमारा क्रॉस बिटवीन F1 हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। F1 हाइब्रिड से क्या समझते हो, मान लो हमारे पेरेंट्स थे, ये हमारा मेल है, ये हमारा फीमेल है, इनका हमने क्रॉस कराया और जो हमारे पास F1 जनरेशन, जो हमारे पास प्रोजेनी आई, वो क्या है हमारे पास, जो हमारे पास प्रोजेनी आई है उसको बोला है हमने F1 हाइब्रिड या F1 जनरेशन भी बोल सकते हो आप उसको। तो ये किसके बीच में होता है हमारा बैक क्रॉस, F1 हाइब्रिड या वन ऑफ इट्स पेरेंट्स के बीच में। और दूसरा है हमारा टेस्ट क्रॉस, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है और कई बार इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें हमारा क्रॉस किया जाता है बिटवीन द हाइब्रिड एंड द होमोजाइगस रेसेसिव। ये हमारा जीनोटाइप जानने के लिए क्रॉस होता है। टू नो द जीनोटाइप वी परफॉर्म द टेस्ट क्रॉस। इट इज अ क्रॉस परफॉर्म बिटवीन द हाइब्रिड एंड वन ऑफ इट्स द होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। देन है हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से। मोनोहाइब्रिड, देखो यहाँ पे दो टर्म आ रही है, एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस आ रही है, एक हमारी डाइहाइब्रिड क्रॉस आ रही है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जिसमें हम एक ही कैरेक्टर को लेके उनका क्रॉस कराते हैं। डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, हम जब दो कैरेक्टर को लेके क्रॉस करा रहे हैं। लाइक मोनोहाइब्रिड में क्या करेंगे, भाई एक टॉल है एक स्मॉल है, वो दोनों का क्रॉस करा रहे हैं, तो वो हमारा मोनोहाइब्रिड है। डाइहाइब्रिड क्या रहेगा, एक टॉल है और राउंड है और एक हमारा शॉर्ट है और ग्रीन कलर का है, तो ये ब्रिंकल्ड शेप है, तो ये क्या होगा हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म करते हैं। इसमें हम दो पेरेंट्स है डिफरिंग इन वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, उसको हमने बोलेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम लेके क्रॉस कराएंगे बिटवीन द पेरेंट्स। जो क्रॉस होगा वो होगा हमारे टोल एंड ड्राफ्ट ट्री प्लांट के बीच में, और उसकी जो प्रोजेनी आएगी उसको हम हाइब्रिड कहेंगे। यहाँ पे देखो हमारा, एक मिनट, यहाँ पे है हमारा पन्नेट स्क्वायर। नेट स्क्वायर क्या होता है हमारा, एक पन्नेट स्क्वायर क्या है, हमारा यहाँ पे एक टेस्ट होता है जिसमें हम डिटरमाइन करते हैं हमारे की F1 जनरेशन में क्या कैरेक्टर अपीयर होंगे, F2 जनरेशन में हमारे क्या कैरेक्टर अपीयर होंगे। ये हमारा रिग्नोल्ड सी पन्नेट ने इसको आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया था, इसलिए हमने क्या है इसका नाम पन्नेट स्क्वायर ही दिया था। यहाँ पे जो प्रोडक्शन होता है वो होता है हमारा 3:1 और 1:2:1। जो फिनोटाइपिक कैरेक्टर रहेगा वो हमारा 3:1 रहेगा और हमारा जीनोटाइपिक कैरेक्टर रहेगा वो रहेगा हमारा 1:2:1। जो ये आप डायग्राम देख रहे हो इसमें यहाँ पे दिखाया गया है कि वन ऑफ द पेरेंट प्लांट इज टोल, तो यहाँ पे मैं जो कैरेक्टर लूंगी वो लूंगी कैपिटल टी। यहाँ पे आप देख रहे होगा वन ऑफ द पेरेंट इज ड्रॉप, मतलब वो छोटी हाइट का है, तो मैंने यहाँ पे लिया है स्मॉल टी। मैंने जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो पन्नेट स्क्वायर में क्या होता है, एक स्क्वायर लिया जाता है और उसके दोनों साइड पेरेंट के जीनोटाइप भी लिखे जाते हैं हमारे कि कौन कौन से जीन है। तो यहाँ पे कैपिटल टी है, दूसरे साइड दूसरे पेरेंट के लिखे जाएंगे स्मॉल टी। जब मैं इनका क्रॉस कराऊंगी, इसको मैंने इससे क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, देन मैंने इसको इससे कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, सेम ऐसे ही मैंने इसको इससे क्रॉस कराया कैपिटल टी स्मॉल टी, जब मैंने इसको क्रॉस कराया तो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आपने देखा होगा कि जो ये जनरेशन है इसको हमने F1 जनरेशन बोला है। यहाँ पे सारे हाइब्रिड आ रहे हैं, दोनों के कैरेक्टर आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो जितने भी प्लांट होंगे वह सारे टोल होंगे। दूसरा जब मैंने क्रॉस कराया तो क्या कराया, इनमें से मैंने एक कैरेक्टर को, एक पेरेंट को लेके दैट इज द कैपिटल टी और स्मॉल टी, और उसको हमने किसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही दोबारा इनकी सेल्फिंग कराई। तो जो हमारे F2 जनरेशन में जो रेशियो आता है वो हमारा अलग होता है, दैट इज द 1:2:1 इज द जीनोटिपिक एंड 3:1 इज द फिनोटिपिक। देखो फिनोटाइप और जीनोटाइप हम कैसे पता लगा सकते हैं, बाहर से एक्सटर्नली अपीयरेंस से देख के आप पता लगा सकते हो कि यहाँ पे जो प्लांट है वो छोटा है या बड़ा है, टोल है या ड्रॉप है।
तो वो होगा उसका फिनोटाइपिक कैरेक्टर, और उनके जीन के कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग अगर आप पता लगा रहे हो तो वो होता है आपका जीनोटाइपिक। देखो यहाँ से देख के पता लगा सकते हो, कैपिटल टी ये भी टोल है, कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी टोल रहेगा, ये भी टोल रहेगा, ये स्मॉल टी है तो ये हमारा ड्रॉप रहेगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि यहाँ पे मेरे 3 जो प्लांट आ रहे हैं वो मेरे टोल है, और जो एक है वो हमारा ड्रॉप है। तो हमारा फिनोटाइपिक कैरेक्टर हो गया 3:1। अब जीनोटाइपिक क्या देखो, 1 है हमारा कैपिटल टी, 1 है हमारा स्मॉल टी और 2 है मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी। तो मैं लिख सकती हूँ 1:2:1। तो ये आ गया हमारा जीनोटाइपिक रेशियो। सेम यहाँ पे लिख रखा है थ्योरेटिकल पोर्शन में 1:2:1 इज द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। डेवलप्ड किसके थ्रू किया गया था, हमारा पन्नेट्स के थ्रू, इसी के ऊपर इसका नाम दिया गया है। 2 साइड पे लिखे जाएंगे हमारे गैमेट्स, टॉप रो और लेफ्ट कॉलम में। फिनोटाइपिक रेशियो रहेगा हमारा 3:1 और जीनोटाइपिक रेशियो रहेगा हमारा 1:2:1। देन ये है हमारा टेस्ट क्रॉस। देखो हमने पहले भी बात की थी टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस के बारे में। तो जो टेस्ट क्रॉस है उसमें क्या होता है, हमारा डोमिनेंट फिनोटाइप के साथ हम होमोजाइगस रिसेसिव का क्रॉस कराते हैं टू नो इट्स जीनोटाइप। ये हमारा एक क्रॉस होता है जिसमें हम जीनोटाइप का पता लगाने के लिए डोमिनेंट का क्रॉस कराते हैं विद द होमोजाइगस रिसेसिव। यहाँ पे आप लिख सकते हो, अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाए, टेस्ट क्रॉस इज अ क्रॉस टू डिटरमाइन द जीनोटाइप, इट इज अ क्रॉस परफॉर्म बिटवीन द फिनोटाइप डोमिनेंट एंड होमोजाइगस रिसेसिव। ये यहाँ पे इसका थ्योरेटिकल पोर्शन भी दिया गया है, आप इसका एक बार डायग्राम देख लीजिए। देखो ये देखो हमारे पास ये है, हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव, ये है हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव। तो दोनों का क्या है, हमारा क्रॉस किया गया है। यहाँ पे हमारा आएगा WW और WW लिख दिया, तो हमारा जो बीच का कैरेक्टर आएगा दैट इज द हाइब्रिड आएगा, कैपिटल W और स्मॉल w। अब इसको लेके डोमिनेंट फिनोटाइप का हम क्रॉस कराएंगे किसके साथ, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, उसी को बोला है हमने टेस्ट क्रॉस। डोमिनेंट फिनोटाइप का क्रॉस कराएंगे हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ टू नो द जीनोटाइप, उसी को हम बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। देखो यहाँ पे हमारे पास हाइब्रिड आ गया दैट इज द कैपिटल W और स्मॉल w, और इसका हमने क्रॉस कराया गया विद द होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये हमारा हेटेरोजाइगस है या फिर होमोजाइगस है। तो यहाँ पे लिखा है कि हाफ ऑफ द फ्लावर आर वायलेट एंड हाफ ऑफ द फ्लावर आर व्हाइट, तो अननोन फ्लावर इज हेटेरोजाइगस, कि वो हमारा हेटेरोजाइगस है। ये टेस्ट है हमारा बहुत हेल्पफुल रहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ऑल दिस अबाउट द टुडेज लेक्चर, आई होप यू ऑल आर वेरी क्लियर। एक बार हम रिकैप ले लेते हैं। ये हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी और जेनेटिक्स या फिर हमारे जोस मेंडल के बारे में बताया गया है। 7 इयर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किया था 1856 से लेकर हमारे 1863 तक, और इसने पी प्लांट के ऊपर, जो हमारे मेंडल थे इन्होंने पी प्लांट को सिलेक्ट करके इसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। 7 कैरेक्टर को लेके इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे पी प्लांट के ऊपर। 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे हमारे, सीड कलर था, सीड शेप थी, पोड कलर था, पोड शेप थी, फ्लावर कलर था, फ्लावर पोजीशन थी, और हमारी स्टेम हाइट थी। और क्यों लिए गए थे पी प्लांट वो भी हमने देखे हैं। प्योर वैरायटी अवेलेबल हो रही थी, इजी टू कल्टीवेट था, शॉर्ट लाइफ स्पैन थी, एक मतलब छोटे लाइफ स्पैन में हमारे बहुत सारे जो प्रोजेनी थी वो हमें मिल रही थी, फ्लावर बाइसेक्सुअल थे, हाइब्रिड्स थे, वो हमारे फर्टाइल थे। तो इसी वजह से जो मेंडल था उसने पी सिलेक्ट किया था। उसके बाद हमारे इंपोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन थी वो हमने ऑलरेडी कर ली थी। देन ये हमारा पन्नेट स्क्वायर के बारे में बताया गया है। एक स्क्वायर की हेल्प से हम आइडेंटिफाई करते हैं F1 और F2 जनरेशन को। इसके बाद ये हमारा टेस्ट क्रॉस कराया गया है। फिनोटाइप डोमिनेंट का हम रेसेसिव होमोजाइगस रेसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं टू नो द जीनोटाइप, इसी को हमने टेस्ट क्रॉस बोला है। All this about the today's lecture. I hope you are very clear. Thank you.